नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम हर रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारे संसाधन। सवाल ये है कि क्या ये सच में प्रकृति के दिए हुए मुफ्त तोहफे हैं या फिर कहानी कुछ और ही है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हमारे प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं सच में फ्री हैं? पहली नज़र में तो ये सवाल बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी है। देखिए, जवाब असल में काफी कॉम्प्लेक्स है और उतना ही मजेदार भी। जरा ऐसे सोचिए, एक नदी बह रही है। वो तब तक सिर्फ पानी का एक बहता हुआ स्रोत है जब तक हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी और अपने आइडियाज का इस्तेमाल करके उसे पीने लायक या उससे बिजली बनाने लायक या फिर खेतों तक पहुंचाने लायक नहीं बना देते। हमारा यही एक्शन, यही दखल उस पानी को एक संसाधन में बदल देता है। ठीक है, तो चलिए इसी आइडिया को और गहराई से समझते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक रिसोर्स या संसाधन असल में होता क्या है, इसकी असली परिभाषा क्या है। तो देखिए, एक संसाधन सिर्फ कोई चीज नहीं होती, इसे 3 शर्तों पर खरा उतरना चाहिए। पहली, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस तक पहुंच सकें। दूसरी, उसे निकालना या इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से मुमकिन हो, मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो। और तीसरी, वो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। अगर इन 3 में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो वो चीज हमारे लिए सिर्फ पर्यावरण का एक हिस्सा है, संसाधन नहीं। और ये पूरी प्रक्रिया ये एक ट्रायंगल की तरह काम करती है। एक कोने पर है प्रकृति जो हमें कच्चा माल देती है, दूसरे पर है टेक्नोलॉजी जो उस कच्चे माल को काम की चीज में बदलती है, और तीसरे पर हैं हमारी बनाई संस्थाएं, हमारे सिस्टम्स जो इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और इस ट्रायंगल के बीच में कौन है? हम इंसान। हम सिर्फ चुपचाप देखने वाले नहीं हैं, हम ही इस पूरे खेल को चला रहे हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम इंसान सिर्फ संसाधनों के कंज्यूमर नहीं हैं, हम उन्हें बनाने वाले भी हैं। और अगर हम उन्हें बनाते हैं तो जाहिर है उनके भविष्य के लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बस इस्तेमाल करते जाएं और सोचते रहें कि ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इंसान की इसी शक्ति का एक दूसरा स्याह पहलू भी है। जब हम इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जब हम सिर्फ शोषण करने लगते हैं, तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अंधाधुंध इस्तेमाल की हमें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सबसे पहली और बड़ी समस्या, संसाधनों की बर्बादी। और ये बर्बादी सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं हुई है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हुई है। ये कहानी शायद उतनी ही पुरानी है जितनी की इंसानियत, कि कुछ लोगों का लालच करोड़ों लोगों की जरूरतों पर हमेशा भारी पड़ जाता है। और इसी लालच का नतीजा क्या होता है? एक बटा हुआ समाज। संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाते हैं और हमारा समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है, हैव्स और हैव नॉट्स। एक वो जिनके पास सब कुछ है और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा समाज कितना स्थिर रह सकता है? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सारी समस्याएं मिलकर एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट को जन्म देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जहरीली हवा, खराब होता पानी और वो जमीन जो धीरे धीरे हमें पालने की अपनी ताकत खो रही है। ये सब उसी अंधाधुंध शोषण का नतीजा है। इस पूरी समस्या की जड़ को महात्मा गांधी ने दशकों पहले ही समझ लिया था। उनका वो मशहूर कथन आज भी उतना ही सच है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये शब्द आज शायद पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब वो कोई समस्या खड़ी करता है तो उसका समाधान भी ढूंढता है। तो इस संकट के बीच से ही एक उम्मीद की किरण निकली। आगे बढ़ने का एक नया रास्ता सामने आया। और वो रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा लगता है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा और शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हम आज अपनी ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। सीधे शब्दों में कहें तो भविष्य से चोरी किए बिना आज जीना। अब ये आइडिया कोई रातों रात नहीं आया, इसके पीछे दशकों की मेहनत और सोच है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से रिसोर्स बचाने की बात की। फिर 1974 में शूमेकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल आई। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का इस्तेमाल किया।
और फिर 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। रियो डी जनेरो में अर्थ समिट हुई, जहां दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लीडर्स इकट्ठा हुए। ये जो रियो समिट थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पहली बार दुनिया भर के लीडर्स सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, बल्कि एक असली एक्शन प्लान बनाने के लिए जुटे। उन्होंने क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी पर एक डिक्लेरेशन साइन किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया, जो 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने का एक तरह का रोड मैप था। ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी बातें, ग्लोबल लेवल की। लेकिन ये आइडियाज असल जिंदगी में जमीन पर कैसे काम करते हैं, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही बुनियादी रिसोर्स पर फोकस करते हैं, हमारे पैरों के नीचे की जमीन और मिट्टी पर। अगर हम भारत को देखें तो यहाँ की जमीन में गजब की डाइवर्सिटी है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है, जहाँ खेती और इंडस्ट्री फलती फूलती हैं। 30% पहाड़ हैं, जो हमारी नदियों का स्रोत हैं, हमारी जान है। और बाकी 27% पठार हैं, जो खनिजों का खजाना है। हर हिस्से का अपना एक खास रोल है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी इसी बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराना, माइनिंग और गलत तरीके से सिंचाई करने की वजह से हमारी उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। और यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है। हम जानते हैं कि इस बर्बादी को कैसे रोकना है, जैसे कंटूर प्लोइंग, जिससे ढलानों पर मिट्टी का कटाव रुकता है, पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीदार खेती, खेतों के बीच में घास की पट्टियां उगाना ताकि हवा मिट्टी को उड़ा ना ले जाए, और शेल्टर बेल्ट्स यानी पेड़ों की कतारें लगाना। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो असल में काम करते हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लेकर आती हैं? एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर, वो ये कि इस प्लैनेट का भविष्य कोई किस्मत की बात नहीं है या कोई तोहफा नहीं है जो हमें बस मिल जाएगा। ये एक चॉइस है, एक फैसला है जो हम सब मिलकर हर रोज लेते हैं। इतिहास गवाह है कि सिर्फ संसाधनों का होना ही तरक्की की गारंटी नहीं होता। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो रिसोर्सेज से भरे पड़े थे लेकिन फिर भी पिछड़ गए, और वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके पास बहुत कम रिसोर्स थे, पर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और सही प्लानिंग के दम पर कमाल कर दिखाया। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, असली बात यह है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, अगर कल अचानक कोई बहुत जरूरी रिसोर्स जैसे तेल या साफ पानी खत्म हो जाए, तो हमारी दुनिया कैसे बदल जाएगी? हमारा भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, इसे हमारे आज के फैसले ही शक्ल देंगे। सवाल यह है कि हम चुनते क्या हैं।